दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेड ह्यूग्स की एक फेमस एनिमल पोएम हॉक रोस्टिंग को और जानेंगे कि इस पोएम की थीम क्या है, इस पोएम को लिखने के पीछे मकसद क्या है और इस पोएम में बताया क्या गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम पोएम का टाइटल लेते हैं। पोएम का टाइटल है हॉक रोस्टिंग। दोस्तों, हॉक का मतलब होता है बाज या ईगल और रोस्टिंग का मतलब है वो जगह जहाँ बाज आराम करता है, यानी ऐसी बाज की आराम गाह को कहा जाता है हॉक रोस्टिंग। बाज हमने देखा हुआ है या तो किसी ऊंची चट्टान पर जाकर आराम करता है या फिर किसी पेड़ की टॉप पर जाकर के आराम करता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर पोएम के टाइटल के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। अब आइए हम पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ये पोएम थर्ड पर्सन में है या फर्स्ट पर्सन में। तो फ्रेंड्स, ये पोएम हमारी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, यानी ये पोएम एक मोनोलॉग है। यहाँ पर बाज को इंसानी क्वालिटीज़ दी गई है। इंसान खुद हमसे मुखातिब है, इंसानों से, और बता रहा है कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है और मैं अगर ऐसा हूँ, वायलेंट क्रीचर हूँ, तो मैं इतना वायलेंट क्रीचर क्यों हूँ, और मैं अगर वायलेंट ना होता तो मेरा क्या होता। इस चीज़ को इस पोएम में बताया गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पोएम हॉक रोस्टिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, बड़ी मज़ेदार पोएम है और बड़ी मोटिवेटेड, एक हिसाब से देखा जाए तो ईगोइस्टिक पोएम है, जिसमें बाज के ईगो को बताया गया है, बाज के घमंड को बताया गया है कि बाज को अपनी क्वालिटीज़ पर कितना घमंड है, बाज को अपने पावर्स मिली हुई है उस पर कितना घमंड है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बाज की कहानी, बाज की ज़ुबानी। पोएम का नाम है हमारा हॉक रोस्टिंग। I sit in the top of the wood, my eyes closed, in action, no falsifying dreams between my hooked head and hooked feet, or in sleep rehearse perfect kills and eat। दोस्तों, इस पहले स्टेंजा में बाज कह रहा है कि आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, मैं बैठा हुआ होता हूँ पेड़ के एकदम टॉप पर। माई आइज़ क्लोज, मेरी आंखें बंद होती है। इन एक्शन, मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा होता हूँ। नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स, और ना कोई झूठा ख्वाब देख रहा होता हूँ। और उस क्षण मैं अपने मुड़े हुए पैर लेकर और अपनी मुड़ी हुई चोंच लेकर, और इन स्लीप, या मैं जब, या स्लीप का मतलब है ध्यान मग्न करना, मैं अपने मुड़े हुए पैर और अपनी मुड़ी हुई चोंच के साथ रिहर्स कर रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ परफेक्ट किल्स के किस तरह परफेक्टनेस के साथ किल्स किया जाए अपने विक्टिम्स को, एंड ईट, और किस तरह खाया जाए। आगे बात कहता है, द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द एयर्स बियॉन्सी एंड द सन्स रेज आर ऑफ एडवांटेज टू मी एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन। आगे बाज अपने घमंडी लहजे में कहता है कि ये कन्वीनियंस ऑफ हाई ट्रीज, ये जो बड़े बड़े ऊंचे जो पेड़ हैं, ये मेरे ही फ़ायदे के लिए बने हुए हैं। द एयर्स बियॉन्ड सी, और ये हवा का बहाव, एंड द सन्स रेज, और ये सूर्य की किरणें, सूरज की किरणें, आर ऑफ एडवांटेज टू मी। बात कहता है कि ये सब कुछ, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा का ये तेज बहाव, सूर्य की किरणें, ये सब मेरे ही फ़ायदे के लिए बने हैं। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और ये धरती की सतह, ये सरफेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, इसने अपना फेस ऊपर की ओर किया हुआ है ताकि मैं उड़ते उड़ते जो कुछ धरती में चल रहा है मेरे लायक, मेरे शिकार के लायक, उसे मैं इंस्पेक्ट कर सकूँ, अच्छे से देख सकूँ, बहुत ऊंचाई से। आगे के स्टेंजा में बात कहता है, माई फीट आर लोक अपॉन द रफ बार, इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फूट एंड माई ईच फेदर, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूट। अगले स्टेंजा में बात कहता है, माई फीट आर लोक अपॉन द रफ बार, मैं जब बैठा हुआ होता हूँ अपनी आराम गाह पर पेड़ की ऊंचाई पर, तो मेरे पैरों ने जकड़ा हुआ होता है पेड़ की खुरदरी शाख को। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन, आगेशन, टू प्रोड्यूस माई फूट माई ईट फेदर। बात कहता है अपने घमंडी लहजे में कि पूरी क्रिएशन लग गई सिर्फ मेरे पैरों को बनाने में, एंड ईच माई फेदर, और मेरे फेदर्स को बनाने में, मेरे पंखों को बनाने में। इस पूरी क्रिएशन को लगना पड़ा तब जाकर के मैं बना हूँ। माई फूट, मेरे पैर बने हैं, और माई फेदर बने हैं। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूट, और अब प्रकृति ने मुझे इतना कुछ दिया है, कि इतना कुछ, इतना आला मकाम दिया है कि आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूट, कि मैं क्रिएशन, जितनी भी मखलूक है उन सभी को अपने पैरों में जकड़ सकता हूँ। इतनी ताकत मुझे क्रिएशन ने अता की है। और फ्लाई अप, या फिर मैं उड़ूँ आसमान में बहुत ऊंचा, एंड रिवॉल्व इट, और इस क्रिएशन के चक्कर लगाऊं ऑल स्लोली, धीरे धीरे। बाज अपने घमंडी लहजे में आगे कहता है, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। बाज कहता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ कि आई किल वेयर आई प्लीज, कि जहाँ मेरी मर्जी पड़ती है मैं वहाँ शिकार करता हूँ, वहाँ घात लगाता हूँ। बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, क्योंकि जो कुछ भी इस क्रिएशन में, इस कायनात में है, वो सिर्फ मेरा है। देर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, बाज कहता है कि मेरे शरीर में कोई दिखावटीपन नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, बाज कहता है कि मुझे बख्शा गया है, कि मेरे जो तरीके हैं शिकार करने के वो ये हैं कि मैं जब उड़ता हूँ अपने शिकार पर, तो टीयरिंग ऑफ हेड्स, मैं एक ही झपट्टे में, एक ही पकड़ में अपने शिकार का सर कलम कर देता हूँ। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पार्ट ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रू द बॉन्स ऑफ द लिविंग, नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट। बाज कहता है अपने घमंड पूर्वक लहजे को बनाए हुए,
द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, कि मुझे ही क्रिएशन ने ये चीज़ दे दी है, क्रिएटर ने ये चीज़ दे दी है कि अलॉटमेंट ऑफ डेथ, मैं मृत्यु बांटता हूँ। मैं जब भी उड़ता हूँ तो किसी ना किसी की मौत लेकर ही उड़ता हूँ, किसी ना किसी की जान लेकर ही मैं शांत बैठता हूँ। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट, फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग। बाद अगली लाइन में कहता है कि जब मैं एक बार अपनी उड़ान भरता हूँ तो मेरी ये उड़ान सीधी थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, जो मेरा शिकार होता है जीवित प्राणी, उसकी हड्डियों में जाकर के मेरे पंजे गड़ते हैं और उसकी जान लेकर के मानते हैं। नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट, और कोई आर्ग्यूमेंट, अब कोई कहे कि मैं इतना हिंसक क्यों हूँ और मैं इतना जालिम क्यों हूँ, मैं इतना क्रूल क्यों हूँ, नो आर्ग्यूमेंट असर्ट माई राइट, ये मेरा हक है क्योंकि मुझे क्रिएशन ने ऐसा ही बनाया है, क्रिएटर ने ऐसा ही बनाया कि मैं वायलेंट हूँ, बाय नेचर में वायलेंट हूँ, और अगर मैं वायलेंटली अपना शिकार नहीं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। तो बात कहता है नो आर्ग्यूमेंट असर्ट माई राइट, कि कोई तर्क, कोई वितर्क माई राइट, कि किसी आर्ग्यूमेंट का जोर नहीं चलेगा माई राइट, मेरे इस हक पर, शिकार करने के हक पर, जिस तरह मैं शिकार करता हूँ उस पर कोई आर्ग्यूमेंट जोर नहीं दे सकता, दबाव नहीं डाल सकता। आगे की लाइन में बात कहता है द सन इज बिहाइंड मी, नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगेन, माई आईज हैज परमिटेड नो चेंज, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। लास्ट स्टेंजा में बात कहता है द सन इज बिहाइंड मी, ये सूर्य मेरे पीछे है, नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगेन, और अपने घमंड पूर्वक लहजे में बात कहता है कि जब से मैंने शुरू किया है, जब से मैं अस्तित्व में आया हूँ, कोई चीज़ नहीं बदली है। माई आईज हैज़ परमिटेड नो चेंज, मेरी आंखों ने किसी चीज़ को बदलने की इजाज़त नहीं दी, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और वैसा ऐसा ही रहूँगा। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ऐसी ही रहे, मेरा नेचर ऐसा ही रहे, वायलेंट, हिंसक, क्योंकि मैं जब तक हिंसक रहूँगा तब तक ही मेरा दबदबा तमाम पक्षियों में बुलंद रहेगा, आला रहेगा, और तब तक ही मैं पक्षियों का राजा कहलाऊँगा। तो दोस्तों, ये एक फेमस पोएम थी जिसमें बाज के वायलेंट नेचर के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि प्रकृति जो कि इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल नेचर है, इतना ब्यूटीफुल नेचर है, उसमें भी कहीं न कहीं नेचर की ऐसी चीज़ें हैं जो बाय नेचर ही वायलेंट है, और उनका वायलेंट रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वायलेंट ना रहे तो फिर वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। और दोस्तों, ये थी हमारी पोएम हॉक रोस्टिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर